नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। आज हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल के कॉजेज़ जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज़, सिस्टमिक कॉजेज़ और लोकल कॉजेज़। एनवायरमेंटल कॉजेज़ यानी कि जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से हमें हमारे हेयर पे फ़र्क पड़ता है। सिस्टमिक कॉजेज़ यानी कि अपनी बॉडी में ओवरऑल अगर कोई पैथोलॉजी है या कोई कमी है, उसकी वजह से हमारे क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हेयर फॉल के। और लोकल कॉजेज यानी कि अपने हेयर की क्वालिटी या स्कैल्प में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो कि हेयर फॉल कॉज कर सकते हैं। हेयर फॉल के एनवायरमेंटल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज में सबसे जो कॉमन कॉज होता है वो है पोल्यूशन, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो पोल्यूशन की वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे हेयर पे चिपक जाते हैं और इसके क्यूटिकल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर ब्रेकेज या हेयर फॉल हो सकता है। दूसरा ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हम बार बार अपने हेयर वॉश करते हैं ये सोच के कि हमारा हेयर और स्कैल्प ऑयली हो रहा है, और इन बार बार हेयर वॉश करने की वजह से हमारे हेयर ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल हो जाता है। एक्सेसिव सनलाइट से भी हमारे हेयर को डैमेज होता है। कभी भी हमें बहुत ही तेज सनलाइट में या ब्राइट सनलाइट में डायरेक्ट अपने हेयर को नहीं सुखाना चाहिए। कभी भी हेयर सुखाते हैं तो या तो पंखे के नीचे सुखाएं या तो सुबह और शाम की जो मीठी मीठी सनलाइट होती है उसमें हेयर सुखाएं। हार्ड वाटर, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर पानी हार्ड होता है। हार्ड यानी कि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कि हमारे हेयर को डैमेज करते हैं। ये हार्ड वाटर से भी हमारे हेयर फॉल हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी अगर हम अपने हेयर वॉश करते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर डैमेज हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में कौन से सिस्टमिक कॉजेज हो सकते हैं जो कि हेयर फॉल कॉज कर सकते हैं। सिस्टमिक कॉजेज यानी कि ओवरऑल हमारी बॉडी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी या कोई बीमारी हो जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। ये सिस्टमिक कॉजेज बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: डेफिशिएंसी, डिजीजेस और मेडिकेशंस। यानी कि कोई किसी चीज़ की कमी हो बॉडी में, विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन्स की कमी हो तो उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल हो सकता है। या फिर हमें कोई ऐसी बीमारी हो जो कि हेयर फॉल कॉज करती है, या फिर हम कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है। अब इन सारे कॉजेज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिशिएंसीज में हमें या तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या तो विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हम स्प्राउट्स, एग्स, इन सब चीज़ों से पूरी कर सकते हैं। जो विटामिन होते हैं, जो कॉमन विटामिन की डेफिशिएंसी हेयर फॉल कॉज करती है, वो है विटामिन डी, विटामिन B12, बायोटिन, फोलिक एसिड और विटामिन ई। इन विटामिन के सप्लीमेंट्स हम इजीली ले सकते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग भी ले सकते हैं या फिर मल्टीविटामिन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक, सेलेनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनकी डेफिशिएंसी से भी हेयर फॉल होता है। जिंक, आयरन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं और इनका इंटेक हमें रेगुलरली करते रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ सिस्टमिक डिजीजेस होते हैं जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कि थायराइड डिजीजेस। थायराइड का बढ़ना या थायराइड का कम होना, दोनों ही केसेस में हमें हेयर फॉल हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज। डायबिटीज में भी हमें काफी कॉमनली हेयर फॉल देखा जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि PCOD, कुशिंग सिंड्रोम, इन सब चीजों में भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, इससे भी हेयर फॉल हो सकता है। और मेंटल हेल्थ डिजीजेस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से भी हेयर फॉल होता है। कुछ मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स भी होती है जिनसे कि हमें हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कि कीमोथेरेपी जो कि ज़्यादातर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं। या फिर बीटा ब्लॉकर्स जो कि ये क्लास ऑफ ड्रग्स हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। और एंटीकोगुलेंट्स जैसे कि हेपारिन और वारफेरिन। इन सब के लॉन्ग टर्म इंटेक से हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल में इंटरफेयर करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लोकल कॉजेज जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है। अब ये लोकल कॉजेज या तो हमारे हेयर में लाई कर सकते हैं या तो हमारे स्कैल्प के हो सकते हैं। अब हेयर के कॉजेज वो होते हैं जो कि हेयर को कमजोर करते हैं, जैसे कि ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स कराना, स्मूथनिंग, कलरिंग, केराटिन, इन सब चीजों से हेयर कमजोर होता है, क्योंकि जो हीट हेयर को मिलती है उसमें हेयर के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और क्यूटिकल भी डैमेज होता है।
इसके अलावा कुछ लोगों को आदत होती है टाइट पोनीटेल्स टाई करने की, तो बहुत टाइम तक बालों को बांध के रखना या टाइटली बालों को बांधना, इस चीज से भी हेयर फॉलिकल से बाल निकल जाते हैं और गिर जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्कैल्प के कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, फॉलिकुलाइटिस हो जाना या फिर सोरियासिस हो जाना। सोरियासिस भी एक कॉमन बीमारी है। इसके अलावा सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसे कि हम डैंड्रफ भी बोलते हैं। कई बार एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन की वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। अब एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन अगेन या तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, या तो एनवायरमेंटल कॉजेज की वजह से हो सकता है, या तो फिर आपकी स्किन ऑयली है और आप फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश नहीं करते हैं, स्कैल्प हेल्थ नहीं मेंटेन करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने कॉजेज ऑफ हेयर फॉल डिस्कस करे। अब आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन कॉजेज को कैसे प्रिवेंट किया जाए या फिर इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।